हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ आपके साथ सारा चौहान और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खूबसूरत हस्ती। जी हाँ, जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है, मान्या सिंह 2020 रनर अप। जी हाँ, लेकिन चलिए आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल कहाँ हैं, क्या कर रही हैं? ज़ाहिर सी बात है आप भी जानना चाहेंगे। मान्या, बहुत-बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले बताएँ आप कैसी हैं और इस वक़्त कहाँ हैं? Thank you so much. Thank you for having me here. I'm so sorry to keep you waiting. I know it has been a lot of rescheduling, and finally we are doing it. So I'm happy. फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ. दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड जब जो कि मुझे नहीं लग रही क्योंकि मैं तो यूपी से हूँ तो यूपी की ठंड तो आदत पड़ चुकी जी है. हाँ। मैं इस वक़्त ह्यूस्टन में हूँ, मेरे ख़्याल से आपके यहाँ रात हो रही है, मेरे यहाँ मॉर्निंग हो रहा है, ऑलमोस्ट हाँ जी. 10-11 हो रहा है। तो मानिए यहाँ से शुरू करते हैं कि इट्स बीन लॉन्ग टाइम 2020 के बाद। अक्सर हमने ये देखा है कि कोई भी जब बड़ा मुकाम इस तरीके से हासिल कर लेता है, मिस इंडिया बन जाता है, बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे जब चला जाता है, तो हम उसे फ़िल्मों में देखते हैं। आपको हर कोई फ़िल्मों में देखना चाहता है, आप क्या कर रही हैं? थोड़ा-सा अगर थोड़ी-सी ये आप अपने अगर प्रोजेक्ट्स हमारे साथ शेयर कर पाएँ या किस तरीके से आपको फ़िल्में मिल रही हैं या क्या आप करना चाहती हैं? मेरा ना मेन मोटो है टू आई नो ये थोड़ा अलग साउंड करेगा और बहुत सिमिलर साउंड करेगा जो लोग कहते हैं बचपन में कि मुझे देश के लिए कुछ करना है. तो ये मेरा सिंपल सा है कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री. नॉट जस्ट कि मिस इंडिया क्राउन मिल गया. uh, मेरा करियर बनाना है बॉलीवुड में. आई मीन दैट तो इट विल कम अलोंग अगर मैं मेहनत करूंगी तो. बट आई वांट टू डू समथिंग विच इज इन फेवर ऑफ आर पीपल. मैं अपने नेशन को सर्व कर पाऊँ. एंड ये मेरा सपना है. बचपन से ही मैंने हमेशा ऐसे सपने देखे थे कि मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है. और जब मिस इंडिया बनी तो किया मैंने अपने हिस्से. मेरे से जितना होता था मैंने किया. आई नो इट्स अ सर्कल कि मिस इंडिया बनने के बाद सब बॉलीवुड में जाते हैं, फिल्में ढूंढते हैं. बट आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ. बहुत सारी मिस इंडियाज अभी एमबीए कर रही हैं, बहुत सारी दूसरी दूसरी जॉब्स कर रही हैं. बट ऑनेस्टली हाँ, मैंने भी वही प्रोसेस, मतलब वो कहते हैं ना भेड़ चाल में, मैंने भी कोशिश की कर चलने की. और मिली है मुझे एक फिल्म जहाँ मैं धर्मा से डेब्यू कर रही हूँ. इट्स अ क्या कैमियो रोल. बात है! कांग्रेचुलेशन! ये तो आपके फैन्स के लिए बड़ी खबर है। तो यानी कि ये है कि आप ऑफ़िशियली जो है बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में कर जो रही हूँ. है यस. यही मेरा मतलब आई नेवर थॉट कि मैं फिल्मों में जाऊंगी. ना ही कभी मैंने ऐसा कभी सोचा था. मिस इंडिया भी नहीं सोचा था. वो तो मैंने मेहनत की और हो गया. वही चीज है कि कभी कभी ना सोच के भी कायनात आपके हाथ में मिल जाता है जब अगर शिद्दत से आप कोई काम करो तो. बट जी। हैविंग सेड दैट आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री, चाहे वो मेरे बुढ़ापे में ही क्यों ना हो. I want to be a part of history, but not just as Miss India, but more than Miss India. मानिए लेकिन 2020 से अब 2020 20 से 23 हो रहा है। आपको लगता है कि बॉलीवुड में प्रोजेक्ट लेना फ़िल्मों में काम करने के लिए क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से आई हैं, आप फ़िल्मी बैकग्राउंड से तो है नहीं और आप नीचे से ऊपर तक आई हैं, इतना स्ट्रगल किया है क्योंकि फ़िल्मी बैकग्राउंड से भी नहीं हैं। तो क्या आपको बहुत मुश्किल हुई ये प्रोजेक्ट हासिल करने में, फ़िल्म को हासिल करने में? देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब आप नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं तो ये बॉलीवुड एक बहुत बड़ा रहस्यमय दरवाजा है जो आसानी से नहीं खुलता. और कुछ लोग अपना सर फोड़ फोड़ के रिटर्न भी हो जाते हैं क्योंकि वो हिम्मत हार जाते हैं. 2021 में मैं मिस इंडिया बनी थी और 2024 आने वाला है. ये नहीं बोलूंगी आसान है, आसान था नहीं. ये बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी आपको खुद से नहीं लड़ना. मतलब खुद से तो पहले आप लड़ते ही थे, अब आपको दुनिया से भी लड़ना पड़ता है. और कंपटीशन बहुत ज्यादा है. तो आई थिंक अभी तो सिर्फ ना ही सिर्फ बॉलीवुड, रीजनल फिल्में भी बहुत अच्छी कर रही हैं. माने आपको लगता है कि ये जो स्ट्रगल आपने इतना ज़्यादा किया है, हम बार-बार नेपोटिज़्म की बात करते हैं बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में हम बार-बार ये बात करते हैं। आपको लगता है कि वाक़ई एग्ज़िस्ट करता है? आपने भी इस चीज़ को फ़ेस किया है? अगर आप किसी बड़े स्टार की बेटा या बेटी होते तो फिर बड़ी जल्दी आपको फिर मिल जाता है, लेकिन ज अगर आप बाहर से होते हो तो बहुत मुश्किल होता है। आप क्या देखिए ये कहेंगी? बात सही है कि अगर मैं किसी फिल्म स्टार के घर में पैदा होती तो मुझे आसानी से फिल्म में मिल जाती.
बट ये मैं नेपोटिज्म पे ब्लेम नहीं करूंगी। आई थिंक ये सिर्फ अपने ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं होता, ये हर इंडस्ट्री में होता है। अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है प्रोबेबली, अगर 80% अगर देखें तो होता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से एक बच्चा अपने पिता को, अपनी माँ को वो प्रोफेशन में वो काम करते हुए देखा है, तो उनके माइंडसेट पे वो इफेक्ट पड़ता है। सिमिलर गोज टू स्टार्स के जो किड्स हैं, उन वो अपने पेरेंट्स को हमेशा एक्टिंग करते हुए उन्होंने देखा है, ट्रीटेड लाइक अ स्टार ऐसा देखा है, तो उनका भी एक सपना वैसा हो जाता है। उनके पास फैसिलिटी होती है कि उनको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है, उनको आसानी से किसी डायरेक्टर से मिलने मिल जाता है। आई थिंक वो उनकी डेस्टिनी है। बट हम अपने आप में ये क्रिप करें कि यार हम किसी स्टार के घर में पैदा ना हुए, तो शायद ये जस्टिफाई नहीं हुआ कि हम अपने पेरेंट्स को ये दुख दे। मैं कभी ब्लेम नहीं करती, क्योंकि आप समझ रही हैं, मेरे किस्मत में जो है और मेरे हाथ में जो है, मेरे हाथ में मेहनत करना है और मेरी किस्मत का लिखा भगवान के पास है। तो अगर एक सुपरस्टार का बच्चा, ऐसे बहुत सारे अवार्ड शोज में हुआ है कि अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर कोई स्टार किड आ रहा है या कोई भी ऐसा आ रहा है, तो मीडिया वहां पे फोकस करती है बिकॉज उनके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की है। आई ऑलवेज फील कि अगर आज मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेरे बच्चे जो होंगे वो बहुत अच्छा ट्रीट किए जाएंगे। वैसे ही उनके पेरेंट्स ने भी कहीं से स्टार्ट किया होगा। बिल्कुल। मानिया, हमने देखा है इतना स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुँची हैं, आप मिस इंडिया बनी और किसी ने सोचा नहीं था। लोग ये कहते हैं कि ऑटो ड्राइवर की बेटी जो है, उसने कमाल कर दिया। आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपकी कहानियाँ जो हैं स्ट्रगल की वो भरी पड़ी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इतना स्ट्रगल करने के बाद जब आप यहाँ आई हैं, आपको लगता है कि एक फ़िल्म हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फिर से स्ट्रगल करना पड़ा है? यही तो प्रोसेस है ना। मतलब मैं कंप्लेन नहीं करती, बट वो स्ट्रगल दूसरा था। वो स्ट्रगल मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास एक घड़ा था जो मैंने स्ट्रगल करके भरा और मुझे मिस इंडिया मिला। अब मेरे पास एक नया घड़ा है जिसके लिए मुझे मेहनत करनी है। हाँ, कभी कभी होता है कि यार नहीं हो रहा है, यार बस हो गया। मतलब अभी भी चीजें ऐसी होती है कि लोग सिंपैथी देते हैं, लोग टैलेंट नहीं देखते। सबको ऐसा नहीं, ये रिक्शे वाली की बेटी है, चलो थोड़ा बहुत सिंपैथी दे के बात कर लेते, मिल लेते, लेकिन कोई ये नहीं बोलता यार कितनी टैलेंटेड है। और आई डोंट ब्लेम देम। मुझे भी कभी कभी लगता है यार कि मेरी पहचान किधर है, तो खुद को बुरा लगता है। बट मैंने जैसे बोला ना कि मुझे मेहनत करने ही आता है। हाँ, मेरा भी एक समय होता है जहाँ मैं गिव अप कर देती हूँ, जहाँ मुझे बहुत रोना आता है, बट मैं रोती हूँ, चिल्लाती हूँ, फिर मुझे, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। डू आई हैव समथिंग टू लूज? नहीं। आई मीन आई जस्ट डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। तो मैं डर किस बात का है मुझे? इसलिए मैं बहुत खुशी खुशी ये बोलती हूँ कि ठीक है यार, मेहनत ही तो करनी है, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ के मेहनत करते हैं। माने आपकी बातें बहुत-बहुत इंस्पायर करने वाली हैं और मुझे लगता है जो गिव अप कहीं न कहीं करने वाले होंगे, वो अगर ये इंटरव्यू अगर वो सुने तो उनको शायद कहीं न कहीं बहुत बड़ा मोटिवेशन यहाँ पर मिलेगा। माने क्या आप शेयर करना चाहेंगे जो प्रोजेक्ट आपको मिला है, किस एक्टर के साथ आप काम कर रही हैं? अगर आप शेयर करना चाहें तो? देखिए, अभी वो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि जब तक एक फिल्म पर्दे पे ना आ जाए, तब तक आप भरोसा नहीं कर सकते कि आप उस फिल्म में बिल्कुल। हो भी या नहीं। क्योंकि आप किसी फैमिली से ऐसे नहीं बिलोंग करते जहां आप जाके बोलो कि यार मेरा सीन मत काटना। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो फिल्म से मुझे निकाल दें, काट दें। इसलिए मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे धर्मा से अपॉर्चुनिटी मिली, मैं डेब्यू कर रही हूँ। शायद वो एक्सपीरियंस मैं अपनी पूरी लाइफ रखूंगी। तो अभी मैं रिवील नहीं करना चाहूंगी, बट डेफिनेटली एक दिन आएगा कि मेरा फुल फ्लेज एक फिल्म होगी जहाँ पे मैं ही लीड होंगी, और उस दिन डिसाइड करेंगे कि किस्मत कहाँ मोड़नी बिल्कुल है। मान्या और मतलब हमारी भी दुआएँ आपके साथ हैं। मान्या अब क्योंकि आप फ़िल्मों में प्रॉपर्ली आ गई हैं, आप स्ट्रगल भी कर रही हैं, एक बड़ी फ़िल्म आपने हासिल भी की है। अगर हम एक्टिंग वाइज़ बात करेंगे, क्या आप किसी किसी एक्टर या एक्ट्रेस से इंस्पायर हैं? क्या आप किसी को फ़ॉलो करना चाहेंगी? एक्टिंग को लेकर आप क्या सोचती हैं? मुझे प्रियंका चोपड़ा, स्मिता पाटिल बहुत पसंद है। एंड इट्स अ कोइंसिडेंट कि स्मिता पाटिल की सिस्टर का नाम भी मान्या है। और अब तो स्मिता पाटिल जी नहीं रही, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई एम नेक्स्ट स्मिता पाटिल। बट मुझे सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहना, मुझे इंटरनेशनली जाना है। एक अपॉर्चुनिटी मैंने खो दी थी, क्योंकि जब मैं मिस इंडिया में थी तो मुझे इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला था, कोविड के वजह से, मेरे फाइनेंशियल कंस्ट्रेन होने की वजह से, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं अपने इंटरनेशनल पैजेंट के लिए प्रिपेयर करूं। तो मुझे नहीं, मतलब कंसीडर किया गया बिकॉज ऑफ दैट रीजन। तो मुझे अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, ऐसे मैंने बोला ना कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। तो मैं इंटरनेशनली
द मान्या सिंह बनना चाहती हूँ, जैसे द प्रियंका चोपड़ा है। एंड आई रियली वांट कि सिर्फ लड़कियों को इस वजह से ना इंस्पायर करो कि कोई रिक्शा वाले की लड़की मिस इंडिया थी, बॉलीवुड में चली गई। इस वजह से इंस्पायर करो कि एक लड़की थी जिसने हिम्मत नहीं हारा और आज वो प्रियंका चोपड़ा से भी ऊपर है। मैंने अभी एक कन्नड़ फिल्म साइन की है। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं ऑलरेडी उस रुख में मुड़ चुकी हूँ। पर मुझे अभी और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने का, ये नहीं बोले वेट कर रही हूँ, बट मैं उस तरफ बढ़ रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि साउथ का भी एक परसेप्शन चेंज करना है जो बहुत पहले से चलता आ रहा है। वहां पे एक स्मिता पाटिल की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे क्योंकि लगता है कि हिंदी सिनेमा को बॉलीवुड को एक स्मिता पाटिल की हाँ, जरूरत है। अब वो होगा जरूर, हो जाएगा। होगा जरूर, होगा जरूर। अब मानिए, अब अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो जितने भी खास हैं, अभी हमने हाल ही में देखा एनिमल फिल्म हिट हुई। शाहरुख खान ने तो इस साल 3 हिट फिल्में दी। हर किसी का सपना होता है खान्स के साथ काम करने का। आप क्या सोचती हैं? आपके भी फेवरेट कोई कोई एक्टर जो आपकी लिस्ट में शामिल हो, जिसके साथ आप वाकई काम करना चाहती हैं? वो शायद आपको आंसर पता है। मुझे डेफिनेटली आमिर खान सर से के साथ काम करना है, शाहरुख खान सर के साथ काम करना। तो आपको पता है कि हर लड़की क्या बोलेगी, बट मेरा सबसे एक सपना है कि मुझे आमिर खान सर के साथ काम करना। उनका विजन फिल्मों को लेके कुछ अलग रहता है और मुझे वो चीज़ उनसे सीखनी है। डेफिनेटली अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं शाहरुख खान सर से काम के साथ काम करना चाहूंगी, बिकॉज ही इज वेरी लकी। और उनके साथ जितनी भी हीरोइनें लॉन्च हुई हैं वो सारी आज सुपरस्टार हैं, तो आई वांट टू बी वन ऑफ देम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इतनी टैलेंटेड हैं, उस मुकाम को आप ज़रूर हासिल कर लेंगी। मानिए, इतना इतना टाइट शेड्यूल है, आपने हमें अपना टाइम दिया है। मैं इस वक़्त ह्यूस्टन में हूँ, ह्यूस्टन का टाइम अलग है, इंडिया का टाइम अलग है, और उसके बावजूद भी आपने अपना टाइम हमारे साथ शेयर किया, हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच मान्या, और उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन फ़िल्में करें। आपके जो फैन्स हैं, आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और एंटरटेन करें। और बेहतरीन जो आप कह रहे हैं ना कि स्मिता पाटिल, वाक़ई मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा को एक और स्मिता पाटिल की ज़रूरत है, और वो वाक़ई आप होंगी। थैंक थैंक यू यू मान्या। सो मच फॉर बीइंग सुपर नाइस एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।